तो अब हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशन नंबर 5। डेरिवेशन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, डायपोल की वजह से टॉर्क पूछ रहा है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर करा, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग लेंथ 2a प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना थीटा बना रहा है बेटा, यहाँ पे एंगल बना रहा है ना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या कंसिडरेशन करें, देखिएगा सबसे पहले हमने कंसिडरेशन करा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बेटा जी, माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ पे हमने चार्ज जो कंसिडरेशन किया वो क्या किया है, दिस इज अवर माइनस क्यू एंड दिस इज अवर प्लस क्यू। ध्यान रखिएगा कि प्लस चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो माइनस चार्ज की वजह से होता है अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसलिए ये टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है और ये टुवर्ड्स राइट लग रहा है। यहाँ पे जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था डायपोल के चार्जेस के बीच का वो 2a था, तो इसका ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2a साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा जी आपका 2a कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला। आप जानते हैं कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर में साइन आता है। ओके, नाउ हमने क्या करा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई। फोर्स एक्सर्टेड बाय माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू, क्योंकि हम लोग वेक्टर साइन यहाँ पे कंसिडरेशन में ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि नेट फोर्स ड्यू टू डायपोल जो है ना, नेट फोर्स ड्यू टू डायपोल कितना होगा बेटा जी, हमेशा 0 होगा इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क क्या होता है, बेसिकली टॉर्क का डेफिनेशन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कोई भी फोर्स ले लीजिए प्लस क्यू की वजह से या माइनस क्यू की वजह से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप यहाँ पे इधर फोर्स ऐड कर सकते हैं स्टेटमेंट में, तो इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ पे देखिए फोर्स कितना था बेटा, क्यू इंटू ई। फोर्स जो हमारा था डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, क्यू इंटू ई, तो हमने क्या लिख दिया, क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर में देखें। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला फोर्स देख लो तो ये परपेंडिकुलर है, ये फोर्स देख लो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आपको दिख रहा है, ये फोर्स है ना और ये डिस्टेंस है, तो कितना हो गया बेटा 2a साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 2a साइन थीटा। अब यहाँ पे q इंटू 2a अगेन क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम मीटर होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे Pe साइन थीटा, आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी साइन थीटा आता है दैट मींस क्या होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E। सो दिस इज द टॉर्क ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंप्लीट आपको सेटअप इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बहुत आसान है, सिंपल है। फोर्स आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। फोर्स एक पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से इधर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है। टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन याद होना चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और आप ये लिख पाएंगे, स्टेटमेंट आपको बनाने आना चाहिए। अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें करते हैं। तो ज्ञान की बातें ये है बेटा कि मैक्सिमम टॉर्क जो होगा ना, ये तब होगा जब साइन थीटा 1 हो जाएगा, और थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा जब 90 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1, मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा P इंटू ई, और P को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ Q इंटू L, L की वैल्यू 2a है तो Q इंटू 2a भी लिख सकते हैं करके। ओके, मिनिमम कब आएगा बेटा जी, मिनिमम जब आएगा जब यहाँ पे साइन 0 हो जाने वाला, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस नहीं हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हो जाएगा किसके बेटा, डायपोल मोमेंट का। और ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क हमेशा क्या होता है, न्यूटन मीटर। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा इसमें इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टॉर्क एंड डायपोल इज 0। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका डेरिवेशन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।